आज के क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो एक थियरम के फॉर्म में है ना। तो देखते हैं कि वो थियरम क्या है। तो आपका थियरम है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by, विजिबल है ना वहां पे, subtended by the line segments joining the points of contact at the center। क्या थ्योरम है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। क्लियर है? मतलब कि ये थ्योरम क्या कह रहा है दोस्त, आइए इस थ्योरम को पहले एक फिगर की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे ये आपका एक सर्कल हो गया है ना, क्लियर है? ये थ्योरम कह रहा है कि इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट हम कोई लेते हैं, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट। तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर जो टेंजेंट हम खींचेंगे, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो उस सर्कल पे हम टेंजेंट खींचेंगे, है ना, तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, बात समझ में आ रही है? देखिएगा यहां पे, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, यानी किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पर खींचे गए दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। यानी कि यहां जो बना एंगल होता है ये किसके सप्लीमेंट्री होता है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं, वहां सेंटर पर उनके द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है, उनके द्वारा सबटेंडेड एंगल जो होता है उसका ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि आपको प्रूव कर देना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वे दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये थ्योरम समझ में आ गया क्या कह रहा है? अब देखिए, तो इसका नाम मैंने सेंटर ये O हो गया, यहां मैंने नाम दे दिया A, यहां मैंने नाम दिया B और यहां मैंने नाम दे दिया C। क्लियर है दोस्त? अब हमें इन दोनों के सम को 180 दिखा देना है ना। तो आइए सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लिखते हैं। ए सर्कल मतलब जिसका सेंटर जो है वो O हो जाएगा और रेडियस R हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए सर्कल विद सेंटर O, है ना, एंड रेडियस R, एंड AB और AC जो है ये क्या है? पॉइंट, ये टेंजेंट्स हैं, है ना। AB एंड AC आर
टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए से वो क्या है, टेंजेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है दोस्त, प्रूव आपको करना है कि ये जो एंगल होता है इसका सप्लीमेंट्री होता है ना, यानी कि इन दोनों का सम 180। तो एंगल BAC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। यही हमको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। आइए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी दोस्त। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है कि यहां हम कंस्ट्रक्शन में OA को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये जैसे ही आप OA को ज्वाइन करेंगे, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल था ये दो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो पहले यहां हम लिख देते हैं कि ज्वाइन OA को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। अब आइए, अब हम चलते हैं किसमें, प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को, है ना, बारी बारी से हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो दोनों ट्रायंगल में जब आपको इसका प्रूफ बताया गया होगा, जैसे पिछले मैंने 10.2 जो थ्योरम बताया था आपको, उसमें इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। तो कॉन्ग्रुएंट जब दिखाया था तो CPCT से कॉन्ग्रुएंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं, है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना, दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि एक बार जब ये थीटा हो गया तो 10.1 जो मैंने थ्योरम आपको बताया था, ये एक क्या है, आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो यहां जो एंगल बनेगा दोस्त वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब बताइए कि एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो दोनों का सम, तीनों का सम 180 होता है। तो 90 ये हो गया सेपरेट, ये 90 हो गया। उसके बाद ये हो गया थीटा, तो इन दोनों का सम 90 होगा ना, इस ट्रायंगल में इन दोनों का सम 90 होगा ना। तो ये थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इन द सेम वे नीचे वाले ट्रायंगल में जब ये थीटा है और ये आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहां बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, नो। तो आइए प्रूफ में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल BOA में, इन ट्रायंगल BOA में, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल BOA इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल BOA इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, नो। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्लियर। अब इन ट्रायंगल्स, अब इस ट्रायंगल में आएंगे, किस ट्रायंगल में, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है आपका OCA में या OAC में लिख सकते हैं उसको, इन ट्रायंगल या COA में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, COA, है ना। यहां क्या होगा, COA, एंगल COA इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2। अब क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यहां पे देखिए, एंगल BOA
प्लस एंगल COA इज इक्वल टू RHS में ऐड होंगे तो 90 प्लस 90 हो जाएंगे आपके 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएंगे। ये कोई दिक्कत नो। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों एंगल के बदले में देखिएगा, एंगल BOA प्लस COA, एंगल BOA प्लस एंगल COA के बदले में आप लिख सकते हैं एंगल BOC, लिख सकते हैं ना। तो यहां हम लिख देंगे एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा जो है आपका, ये 2 थीटा है ना, दोनों मिला करके है, तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं एंगल BAC। क्या लिख देंगे, एंगल BAC। क्लियर हुआ। फाइनल आपको यहां पे क्या मिलेगा, इसको आप जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल आपको मिलेगा एंगल BOC है ना, इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एंगल BAC। ध्यान दीजिएगा यहां पे, एंगल BOC प्लस एंगल BAC, ये दोनों अपोजिट एंगल मिल गए ना, इज इक्वल टू, जब आप इसको इधर लाए हैं तो इधर क्या बचेगा, ओनली 180 बचेगा यहाँ पे 180। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे यही ना हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे BAC प्लस BOC आ गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ट्रायंगल का जो नाम लिखा है, अगर आप चाहें तो ट्रायंगल का नाम ना लिख करके डायरेक्ट आप इसको लेकर के चल सकते हैं। मतलब एंगल BOA इज इक्वल टू और फिर एंगल COA इज इक्वल टू, जो भी है उसको लिख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है ना, आप अपने लैंग्वेज में इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप दैट you have learned this theorem। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।